कभी कभी ऐसा आता है हैंडपंप का, कुएं का, तालाब का पानी बिक्री होता है, लोग लीटर के दाम में उसे खरीदते हैं। क्यों? कब ऐसा होता है? जब वो पानी दूध से दोस्ती कर लेता है। समझ रहे हैं? हैंडपंप का पानी था, दूध से दोस्ती कर लिया, ऐसी दोस्ती किया कि दूध का व्हाइट कलर अपने ऊपर चढ़ा लिया। अब खरीदने वाला जान नहीं पा रहा है इसमें दूध है या पानी है। क्या पता चला? हैंडपंप का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, जिसे पैसा दे के कोई नहीं खरीदता था, जब वो दूध की सोहबत में आ गया, दूध का रंग चढ़ा लिया, लोग हाथों हाथ उसे खरीदने लगे। उसी तरह मंगलपुर वालों, हमें अगरचे कोई नहीं पूछता था, हम ख्वाजा की सोहबत में आ गए, गौस पाक की सोहबत में आ गए, नबी की महफिल में आ गए। वो पानी दूध की निगरानी में आके अनमोल हो गया। हम ख्वाजा की महफिल में आके अनमोल। हम भी ख्वाजा की महफिल में आके, बोलिए क्या हो गए हैं? अनमोल हो गए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हमें देख रहे हैं, हमारे हुजूर हमें देख रहे हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, दिल जमई से बैठिएगा और कोई उठ के जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जलसे के बाद सलाम होगा, सलाम के बाद दुआ होगी। हो सकता है उस दुआ में आपकी तकदीर की काया पलट जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हो सकता है, कोई नहीं जानता है ना, क्योंकि रजब का महीना चल रहा है। किसका महीना? जोर से बोलो। रजब का प्यारा प्यारा महीना चल रहा। इसके बाद शाबान है, उसके बाद रमजान है। ये तीनों महीने इतनी बरकत वाले हैं कि मेरे प्यारे आका रजब का फुल महीना रोजा रखते थे, शाबान का फुल महीना रोजा रखते थे और रमजान का फुल महीना रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूफियाए किराम फरमाते हैं, सुनो रजब की फजीलत सुन लो। सूफियाए किराम फरमाते हैं रजब का महीना है दाना डालने का महीना, उसके बाद शाबान आएगा, शाबान में उस दाने पे पानी डालने का महीना, उसके बाद रमजान, रमजान है फसल काटने का महीना। बोलो ना सुभान अल्लाह। यही होता है ना, पहले दाना डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर फसल काटते हैं। तो रजब में नेकियों का दाना डाल देना, शाबान में उस दाने पे पानी डाल देना, उसके बाद रमजान आएगा, खेती काट लेना। तो आप लोग रजब के महीने में अपने गांव के जलसे में आज दाना डालने आए हैं, फिर शाबान के महीने में किसी और के जलसे में जाएंगे, वहां नेकियों का पानी डाला जाएगा, उसके बाद रमजान में रोजा रखेंगे, अल्लाह पाक आपको जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल आता है, जब बाहर बाहर से इतने बड़े बड़े उलमा आए हैं, गुलाम जिलानी साहब एमपी से आए, कारी निसार कलकत्ता से आएंगे, समनानी मियाँ आएंगे बरेली शरीफ से, जमजम भाई आएंगे फतेहपुर से, जब इतने दूर दूर से लोग आए हैं, हम अपने गाँव इलाका कटक भुवनेश्वर आसपास के मौलाना का बयान काहे सुनेंगे? समझ रहे हैं? ऐसा ख्याल दिमाग से निकाल दीजिएगा। समझ रहे हैं? गौस पाक जब बयान करते थे बगदाद शरीफ में, तो गौस बगदाद के थे, और गौस जब बगदाद में बयान करते थे 50-50 हजार का मजमा गौस पाक की तकरीर सुनने आता था। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मंगलपुर वाले भी तारीफ के काबिल हैं। समझ रहे हैं? इसलिए तो मैं कहता हूँ सुन्नी बड़ा डिसेंट होता है, क्योंकि सुन्नी का हर काम रिसेंट होता है। अरे बोलो बोलो, समझ रहे हैं? इतनी जल्दी में जलसा, इतनी जल्दी में डेकोरेशन, इतनी जल्दी में शामियाना, इतनी जल्दी में लोगों का इकट्ठा होना, इतनी जल्दी में लंगर तैयार होना। अभी मैं 2 तकरीर करके ये तीसरी तकरीर में बैठा हूँ। समझ रहे हैं? कटक में 2 तकरीर करके मगरिब के बाद एक जगह किया, ऐशा के बाद एक जगह किया, उसके बाद रात के 10 बजे इनको पकड़ के यहाँ आया। ये तीसरी तकरीर हो रही है। बोलो सुभान अल्लाह। यानी दाना मैं डाल रहा हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। रजब का महीना दाना डाला जाएगा, शाबान में उस पे पानी डाला जाएगा, रमजान में फसल काटा जाएगा। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। जलसा आपके मंगलपुर में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कहता हूँ छोटे मंगलपुर में जलसा हो रहा है, बड़ा मंगलपुर वाला वहीं बैठे बैठे देख सकेगा जलसे को? नहीं देख सकेगा। बगल में जाइए तरीकुन वाला आपको देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। आगे जाइए जगत सिंहपुर वाला देख सकेगा, बालीकुदा वाला देख सकेगा, अंजीरा वाला देख सकेगा, दशमतपुर वाला देख सकेगा, कॉलेज छक वाला देख सकेगा, बिरडी वाला देख सकेगा, तरीकुन वाला नहीं, आपका जलसा यहाँ हो रहा है। आस पड़ोस के गांव वाले देख नहीं पाएंगे, मगर आप
जिस नबी के उम्मती है वो नबी मदीने में रहकर आप सबको देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बेशक हक है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मदीने में रह के आप सबको देख रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे हुजूर कैसे हमें देख लेंगे, तो हम कहेंगे सुनो, उम्मती की निगाह और होती है, पैगंबर की निगाह और होती है। वो अपने हर चाहने वालों की एनी टाइम खबर रखते हैं। आप क्या समझते हैं आप हल्के में पड़ जाएंगे? आप क्या समझते हैं आपकी तादाद कम है तो आप हल्के हैं? नहीं, आप हल्के नहीं हैं। आला हजरत फरमाते हैं हल्का है अगर हमारा पल्ला, भारी है तेरा वकारा का, गम हो गए बेशुमारा का, बंदा तेरे निसारा का। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह अपने वाह, आप को हल्का मत समझिएगा। आपके आस पड़ोस के गांव वाला आपको देख नहीं पाएगा, मगर हुजूर एनी टाइम आपको देख रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे हुजूर कैसे देख रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। आप अगर घर बैठे बैठे आपकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है देखना चाहें तो फैक्ट्री में सीसीटीवी लगा दीजिए, आपके घर में मॉनिटर होगा, मोबाइल का स्मार्टफोन होगा, आपकी फैक्ट्री में क्या चल रहा है आप घर बैठे देख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। जिस तरह आदमी घर में बैठा हुआ है मॉनिटर में देख रहा है ये मेरी फैक्ट्री का नया वर्कर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अपनी बीवी बच्चों को बुला के आदमी कहता है ये जो नया वर्कर हमने मंगवाया है ना बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, टाइम पे उठता है, कस्टमर से इसकी डीलिंग अच्छी है। उसके बाद आप कहते हैं ये जो मेरा पुराना वर्कर है ये आजकल बहुत फांदेबाजी कर रहा है, ये आजकल बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, मुझे लगता है इसे हटाना पड़ेगा, नया वर्कर लाना पड़ेगा, मेरा मैनेजर टाइम पे ड्यूटी देता। यानी आपकी फैक्ट्री में जो कुछ घटना घट रही है घर में बैठ के डिस्प्ले में आप देख देख के बता रहे हैं, ये कौन सा कमाल है। आइए चलिए 1400 बरस पहले मेरे हुजूर का जमाना है, ना सीसीटीवी है, ना मॉनिटर है, ना स्मार्टफोन है। जंगे मौता 8 हिजरी में मौता के मकाम पे लड़ी जा रही है। मेरे नबी मदीने में बैठे बैठे अपने गुलामों का जंग का हाल बता रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह वाह। जंग चल रही है मैदाने मौता में, मेरे आका बैठे हैं मदीना में, कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई फुटेज नहीं है। नबी मदीना में बैठे बैठे अपने गुलामों से कहते हैं ओ मेरे सहाबी जंगे मौता चालू है, मदीना से 2000 किलोमीटर के फासले पर जंगे मौता लड़ी जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं ये देखो ज़ैद बिन हारसा ने तलवार अपने हाथ में ले लिया है। थोड़ी देर बाद नबी फरमाते हैं ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए। फिर कहते हैं अब तलवार मेरे सहाबी हजरत जाफर तैयार ने ले लिया है। फिर थोड़ी देर बाद नबी कहते हैं जाफर तैयार भी शहीद हो गए। फिर कहते हैं अब तलवार मेरे और एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने ले लिया है। फिर थोड़ी देर बाद नबी कहते हैं अरे वो भी शहीद हो गए। फिर नबी थोड़ी देर बाद कहते हैं अब तलवार मेरे सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई है। अल्लाह पाक ने खालिद के हाथों में इस्लाम को फतह अता फरमा दिया है। मदीने में बैठे बैठे 2000 किलोमीटर के फासले पर जंगे मौता लड़ी जा रही है। कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है। मेरे नबी वहीं बैठे बैठे सब बता रहे हैं। क्या पता चला मेरे आका की निगाहों का वो कमाल है। आप जानते हैं आपको मैं कहूं एक वक्त में कितने साइड देखोगे आप कहेंगे वन टाइम वन साइड, एक वक्त में एक साइड, या तो आगे या तो पीछे, या तो दाएं या तो बाएं, या तो ऊपर या तो नीचे, यही ना वन टाइम वन डायरेक्शन। आम आदमी एक टाइम में एक साइड देखेगा, दो साइड नहीं देख सकता। देख सकता है क्या? नहीं। मगर एक ड्राइवर से पूछो जो गाड़ी चलाता है, बस चलाता है, ट्रक चलाता है, उससे पूछो एक टाइम में कितना साइड देखोगे? ड्राइवर कहेगा वन टाइम टू डायरेक्शन। आंखों के द्वारा आगे का देखूंगा, साइड में जो मिरर लगा है मिरर के द्वारा पीछे का देखूंगा। आम आदमी वन टाइम वन डायरेक्शन, ड्राइवर वन टाइम टू डायरेक्शन, मगर मदीने वाले सरकार वन टाइम 6 डायरेक्शन। नबी आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी एक वक्त में देख लेते हैं।
एक वक्त में 6 साइड, और हमारी और आपकी आंखों का ये हाल है कि हम उजाले ही में देखते हैं। अगर अभी सब लाइट बंद कर दी जाए हमको दिखाई नहीं देगा सामने कौन बैठा है, धक्का लग जाए गिर जाएंगे। मगर मेरे हुजूर जिस तरह अंधेरे में उजाले में देखते थे उसी तरह अंधेरे में देखते थे। एक वक्त में आगे भी देखते थे, पीछे भी देखते थे, दाएं भी देखते थे, बाएं भी देखते थे, ऊपर भी देखते थे, नीचे भी देखते थे। इसी को आला हजरत लिखते हैं शश जिहत। शश जिहत मतलब 6 साइड। आला हजरत फरमाते शश जिहत सिमत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल धूम व नज्म में है। आपकी बीनाई की काफले ने सुए तैबा कमर आराई की, मुश्किल आसान इलाही मेरी तन्हाई की। समझ रहे हैं हमारे हुजूर इतनी शान वाले हैं, तो सबको हुजूर देख रहे होंगे। बोलो देख रहे होंगे ना? हाँ इंशाल्लाह जरूर देख रहे होंगे। आप इतना ठंडे काहे पड़ गए? अभी तो 12 बजा नहीं। जब भाई 12 बज गया क्या? 12 तो अभी बजा नहीं भाई। यही वो कौम है जिसके आज तक 12 नहीं बजे। समझ रहे हैं? हाँ दुनिया में बहुत रिलीजन है, सबके 12 टाइम पे बज जाते हैं, मगर मुसलमान ही वो कौम है आज तक इसके 12 नहीं बजे। जब से ऐलान नबूवत हुजूर ने फरमाया 1400 साल पहले, तभी से दुश्मन पीछे पड़ा है। अमेरिका इस्लाम के पीछे, मॉरिशस इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, जापान इस्लाम के पीछे, रूस इस्लाम के पीछे, वेलिंगटन इस्लाम के पीछे, वाशिंगटन इस्लाम के पीछे, पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा इस्लाम के पीछे। मगर इस्लाम का आज तक 12 नहीं बजा। क्यों नहीं बजा? क्योंकि मुसलमानों ने 12 वाले नबी को दिल दे दिया है। इस कौम का आज तक 12 नहीं बजा क्योंकि इस कौम ने 12 वाले नबी को दिल दे दिया है। जानो दिल से मोहब्बत करते हैं। और जानते हो जो 12 वाले के करीब पहुंच जाता है ना, 12 के बगल में 1 लिखा होता है, 12 वाले नबी उस एक खुदा के पास पहुंचा देते हैं। और एक भी अपने पास ज्यादा देर नहीं लगता, ज्यादा देर नहीं रखता, फिर वो घुमा के उसी 12 तक पहुंचा देता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ दुनिया मगर लगी है तुम्हारे पीछे, याद रखोगे। हाँ दुनिया लगी है, इसे कैसे मिटाया जाए ना। कुरान में आया ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, सूरह मुमतहिना 28वां पारा। लोग लगे हैं पीछे, उनका मकसद है तुम्हें मिटा दिया जाए, मगर मकसद वाले कितने आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। नबी फरमाते हैं, सुनो पहले बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ नबी फरमाते हैं ये वो कौम है जिसे प्यारे आका ने खजूर के पेड़ से तशबीह दिया। किसे दिया है? खजूर के पेड़ से। और याद रखो दोस्तों, दुनिया में जितने पेड़ हैं, जब पतझड़ का मौसम आता है ना, सब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, उनके फल गिर जाते हैं, पेड़ मुरझा जाता है। पतझड़ का मौसम का असर दुनिया के हर पेड़ पे होता है, मगर खजूर का पेड़ साल का 12 महीना मुस्कुराता रहता है। प्यारे आका ने मोमिनों को खजूर के पेड़ से तशबीह दी है। क्या मतलब? दुनिया के सारे रिलीजन पर जवाल आ सकता है, मगर इस्लाम तेरे पे जवाल आने वाला नहीं है। हाँ हो सकता है थोड़ी देर के लिए, जब सूरज के सामने काले बादल आ जाएं, नीचे वाले समझते हैं सूरज छुप गया। काला बादल थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी के सामने आता है, नीचे वाले समझते हैं सूरज छुप गया, मगर बादल जो ही छटता है फिर रोशनी जमीन पे आती है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए मुश्किल इस्लाम पे भी आता है, मगर सपोर्टर एक से बढ़कर एक है। ऐ इस्लाम तू अकेला नहीं है, ये कायपदर वाले तेरे सपोर्टर हैं, ये धामनगर वाले ये तेरे सपोर्टर हैं, ये बरेली वाले ये तेरे सपोर्टर हैं, ये कलियर वाले ये तेरे सपोर्टर हैं, ये किछोछा वाले ये तेरे सपोर्टर हैं, ये देवा वाले ये तेरे सपोर्टर हैं, ये नागपुर वाले ये तेरे सपोर्टर हैं। अरे जितने लोग सूखे में रहते हैं, इस्लाम ये तो तुझे सपोर्ट देते ही है। बंबई में हाजी अली दरिया के अंदर रहते हैं, वो भी इस्लाम तुझे सपोर्ट दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दौलत पीछे पीछे हैं, जल्दी जल्दी आगे आइए, देख लीजिए बहुत अजीम हस्तियां। मौलाना सलाहुद्दीन साहब उस्ताजुल असातिज़ा तशरीफ ले आए।
और हमारे कारी निसार साहब कलकत्ता वो भी तशरीफ ले आए, मौलाना मजहर आलम साहब पिपली दानोगीर वो भी तशरीफ ले आए। आइए ना, आगे आगे आइए, आइए आइए, इतना इतना क्यों सोचते हैं, आगे आगे आइए, इतना मत सोचिए, अभी जलसा चालू है, अभी 12 बजा नहीं। हमने क्या कहा, यही वो कौम है जिसका आज तक 12 नहीं बजा, समझ रहे हैं, वरना दुनिया की हर रिलीजन का 12 बज गया। माशाल्लाह, आइए तशरीफ रखिए। मौलाना मजहर साहब बैठिए, बैठिए 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 बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। और जो लोग पीछे खड़े हैं जरा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अरे भाई, आप खड़े रहते हैं तो आपको तकलीफ हो ना हो, मगर जो आपके बारे में हमेशा सोचते रहे, जो गार में दिन दिन रात रात आपके लिए आंसू बहाते रहे, आपको जब तक खड़े होते हैं आपको तकलीफ हो ना हो, प्यारे आका को आपके लिए तकलीफ हो जाती है, समझ रहे हैं। उम्मत के मदावा है, उम्मत के हर गम को समझने वाले। कुरान कहता हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनो तुम पर तुम्हारे नबी बड़े मेहरबान हैं, समझ रहे हो। इसीलिए जल्दी जल्दी आगे आगे, जो लोग खड़े वहां पे बातचीत कर रहे हैं, भाई साहब जरा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं, बातें न कीजिए, जलसा आपका है, जा सकते हैं तो जाइए और काम खत्म करके जल्दी से आइए। अभी जलसा 1 बजे तक चलेगा। कब तक चलेगा, जोर से बोलिए, 1 बजे तक चलेगा। और उसके बाद आप हजरात अपने अपने घर सलाम पढ़ के जाएंगे और फजर के टाइम उठ के नमाज भी पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रजब जी, अरे पीर साहब भी आए हुए माशाअल्लाह, समनानी मियाँ, अरे हमने तो पहले ही कहा पीर साहब भी आए हुए हैं बरेली शरीफ से, समनानी मियाँ है ना, सब उलमा के भी चाहने वाले हैं और हम लोग पीर साहब के भी चाहने वाले हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो इस्लाम के पीछे सारी दुनिया लगी है, मगर इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह यही वो कौम है जिसके आज तक 12 नहीं बजे, तो घड़ी में भी अभी 12 नहीं बजे, आपका 12 नहीं बजना चाहिए। आप लोग दिल जमई से बैठेंगे, प्यारे आका ने इस उम्मत को, इस कौम को खजूर के पेड़ से तशबीह दी है। और याद रखिएगा, खजूर के पेड़ से नबी ने मोमिनों को तशबीह दी है, उसमें भी कुछ बात है। बात क्या है वो सुनिए। खजूर के पेड़ से मोमिनों को तशबीह देने का मतलब क्या है, सुनिए मेरे दोस्तों, इसमें क्या राज है, नबी की हर बात में हिकमत है। हाँ, इसलिए कि खजूर खाने में बड़ा मीठा होता है कि नहीं होता, और मुसलमान का किरदार भी बड़ा मीठा होता है, बोलिए सुभान अल्लाह। खजूर दूर दूर तक जाता है, मक्का मदीना का खजूर यहाँ आता है, अजवा यहाँ आता है, बगदाद के मार्केट का खजूर यहाँ आता है, खजूर दूर दूर तक जाता है। और मुसलमान भी तबलीग इस्लाम के लिए दूर दूर तक जाता है, समझ रहे हैं। और भी एक बात है, क्या खजूर खाना है तो शराफत से खा लेना, मुसलमान से मिलना है तो शराफत से मिल लेना, समझ रहे हैं। खजूर के साथ बदमाशी मत करना, वरना खजूर के पत्ते बड़े नोकीले होता है कि नहीं। उसी तरह मुसलमान से मिलना है, शराफत से मिल लेना, बदमाशी ना करना, क्योंकि हमारे पास अगर रोहमाओ बैनकु बैनहुम की मिठास है तो अशिद्दाओ अलल कुफ्फार की सख्ती भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका 12 बजना नहीं चाहिए। दुनिया की हर रिलीजन पे जवाल आता है, मगर इस्लाम है जो रोज रोज फला फूला जा रहा है। दुश्मन लगे हैं जमाने से पीछे, आप मजबूत रहेंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे तो दुनिया वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। करना क्या है, हुजूर के सहाबा के नक्शे कदम को पकड़ लीजिए। जिस तरह हुजूर के वसाल के बाद कुफ्फारे मक्का ने सोचा था, उस जमाने के जालिमों जाबिर बादशाहों ने सोचा था पैगंबर इस्लाम तो रुखसत हो चुके, अब इस्लाम को रोक लिया जाएगा। मगर हुजूर अपने वसाल से पहले पहले अपने सहाबाए कराम को अपने किरदार का आईना बना के चले गए थे ना। प्यारे आका के वसाल के 100 बरस के अंदर अंदर दुनिया के 3 बर्रे आजम पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। नंबर 1 यूरोप, नंबर 2 एशिया, नंबर 3 अफ्रीका। 100 बरस के अंदर अंदर इस्लाम इतनी तेजी से आगे बढ़ा। मेरे दोस्तों, आप भी मुसलमान हैं, आप भी मोमिन हैं, दिल जमाई से बैठिएगा, कोई उठ के मत जाइएगा। अब आगे का प्रोग्राम हमारे अनाउंसर साहब के हवाले, पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।